बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ IBS सक्खर का 22 जनवरी 2023 पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप IBS सक्खर के इस पेपर का पार्ट 1 देख सकेंगे और इसके अलावा जितने भी IBS सक्खर के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उस लिंक में मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इससे पहले के 25 MCQs पार्ट 1 में मौजूद हैं। यहाँ पर व्यूअर्स नोट कर ले, पेपर स्टार्ट करने से पहले पेपर में आने वाला क्वेश्चन जो था वो सिर्फ इतना था, ये क्वेश्चन था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। और हर क्वेश्चन में शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आने वाले पेपर्स में आपके लिए अहम तरीन साबित हो सकते हैं। और ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साबका पेपर्स में बार बार दोहराए गए हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंसेज आर आल्सो नोन एज। कन्वेक्स लेंसेज जो हैं इन्हें कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। रॉजर बैकन ने 1250 में कन्वेक्स लेंस को इजाद किया। रॉजर बैकन जो है ये एक बरतानवी डॉक्टर था। इसका ताल्लुक यूनाइटेड किंगडम से था। क्वेश्चन नंबर 27, द लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई इज। आंख का जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव हिस्सा है वो रेटिना कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ याद कर लें, नोट कर लें, आंख के 7 बुनियादी पार्ट्स होते हैं जिनमें स्क्लेरा, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व शामिल हैं। ये 7 पार्ट्स हैं आंख के। कई पेपर्स में आंख के पार्ट्स पूछे गए हैं। आई पार्ट्स आपके सामने लिख दिए हैं। ये नंबर ऑफ पार्ट्स भी याद कर लें और नेम ऑफ पार्ट्स भी याद रखिएगा। कई पेपर्स में इनके नेम्स रिपीट किए गए हैं। 3-4 नाम दे दिए हैं, उसके साथ एक और नाम आपको एक्स्ट्रा जो है वो ऑड वन आउट के तौर पर दिया गया है जो कि आंख का हिस्सा नहीं है। और पूछा गया है कि ये बताएं इन 4, 5, 6 ऑप्शंस में से आंख का पार्ट कौन सा नहीं है। अगर आपको ये 7 नाम आते होंगे तो आप आसानी से उनमें ऑड वन आउट ढूंढ सकेंगे। Question number 28, solar panel contains solar cells which are called photovoltaic cell। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स, ये जो सोलर पैनल सेल्स हैं या फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, ये रोशनी से जो हरारत होती है, रोशनी से जो हरारत हासिल होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। Question number 29, who used telescope first time in the human history to observe Jupiter, Saturn and Venus। यहाँ पर ये 3 जो सियारे बताए गए हैं इन्हें पहली बार टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो ने देखा था। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। इसके साथ साथ नोट कर लें, जो पहली टेलीस्कोप थी इसे 1608 में नीदरलैंड्स में इजाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1947। 1947 में जब बर्रसगीर पाको हिंद को तकसीम किया गया उस वक्त ये जो कमीशन बनाया गया था जिसने इस बाउंड्री लाइन को कायम किया, निशानदही की कि ये हिस्सा पाकिस्तान में आएगा, ये हिस्सा जो है वो इंडिया भारत में जाएगा। ये जो कमीशन था इसका जो चेयरमैन था वो रेडक्लिफ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये जो कमीशन बनाया गया था जिसने बर्रसगीर पाको हिंद की बाउंड्री लाइंस कायम की, इसको सर लॉर्ड माउंटबेटन ने कायम किया था। ये जो कमीशन था ये 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल था। इन 8 मेंबर्स में 4 मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिए गए और 4 मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से लिए गए। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के पेपर्स, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे तो ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पेपर्स को मुकम्मल तफसील के साथ, इसी तरह वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ नोट कर ले, अगर आप IBS सक्खर के पेपर्स की तैयारी के लिए या इंटरव्यूज की तैयारी के लिए नोट्स बजरिया डाक ई टेस्ट अकेडमी से मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। IBS सक्खर के पेपर्स की तैयारी के लिए जो नोट्स हमने तैयार किए थे उनमें मौजूदा 22 जनवरी 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया है। ये जो मुकम्मल डिटेल हम आपके साथ वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं ये तमाम के तमाम हमारे नोट्स में शामिल हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकते हैं। अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आप डिस्काउंट के साथ हमारे ये नोट्स ऑनलाइन मंगवा सकेंगे।
क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज द लॉर्ड कुर्जन इन इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? 1905 में जब बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, उस वक्त लॉर्ड कुर्जन क्या था? लॉर्ड कुर्जन के पास कौन सा ओहदा था? लॉर्ड कुर्जन वाइसराय ऑफ इंडिया था। इसी ने 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया। व्यूअर्स, यहाँ पर दो डेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है जो बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रही हैं। इसमें एक डेट तो वो है जब बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। तकसीम होने के बाद दूसरी डेट वो आती है जब इस तकसीम पर इंप्लीमेंट किया गया। 20 जुलाई 1905 को ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को प्रॉपर बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 32, इमरान खान वाज रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू व्हिच मेथड? इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटा दिया गया नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत। नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान को जो है वजीर आजम का ओहदा छोड़ना पड़ा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, जो वोटिंग थी ये 12:02 पर 10 अप्रैल 2022 को हुई थी और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में, इस तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ 174 वोट डाले गए। 174 लोगों ने, असेंबली के 174 लोगों ने ये वोट डाला कि इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होना चाहिए और इस नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत इमरान खान 10 अप्रैल 2022 को अपने ओहदे से मुस्ताफी हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ फिक? फिक का जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है वो लॉ ऑफ शरिया है। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप इसे टू द पॉइंट, इसके लुग़वी मायने, इसके लिटरल मीनिंग देखें तो ये एक अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग या फुल कंप्रीहेंशन। किसी चीज के बारे में बहुत गहराई में जाकर सोचना, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से मुताला करना, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ? यहाँ पर ऑप्शन बी असूल फिक सही जवाब है। Question number 35, a salesman who travels by motorcycle needs to use or carry a computer to record the sales order he takes from the shop he visits. Which of the following is a suitable computer for this purpose? इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे, इंतहाई आसान है। एक सेल्समैन है, वो मोटरसाइकिल्स पर दूर दराज के इलाकों में जाता है और वो कोशिश करता है, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपना रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर में सेव करे। तो आप ये बताइए कि अगर वो किसी दुकान पर जाता है, वहां से कंप्यूटर लेगा, तो वो कंप्यूटर किस तरह का ले जो उसके काम में उसका मुआविन साबित हो? वो टैबलेट लेगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर लेगा, लैपटॉप लेगा या वो सुपर कंप्यूटर लेगा? जाहिर सी बात है, अगर वो डेस्कटॉप लेगा तो वो डेस्कटॉप कहां पर उठाकर अपने साथ लेकर जाएगा? लैपटॉप भी वो बार बार खोल नहीं सकता, सुपर कंप्यूटर भी उसके काम का नहीं है। टैबलेट एक वाहिद कंप्यूटर है उसके लिए जो वो बाइक पर बैठे बैठे भी चला सकता है, बाइक से उतर कर भी चला सकता है। इसलिए ऑप्शन ए टैबलेट यहाँ पर सही जवाब है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंतहाई आसान होते हैं, सिर्फ आपने उसे समझना है। समझ लेंगे स्टेटमेंट को तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, अगर आप तमाम क्वेश्चन जितने भी पेपर्स हैं IBS सखर के, वो तमाम के तमाम हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो गूगल में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पेपर की, किसी भी पोस्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बिल्ड माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रोसेसर की जरूरत होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ याद कर लें, नोट कर लें कि पहला जो प्रोसेसर था वो मार्कन टेडहॉफ ने नवंबर 1971 में इजाद किया, मुतारफ करवाया। जो पहला प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया उसका नाम इंटेल 4004 था। कई पेपर्स में ये नाम रिपीट किया गया। ये जो नाम है इसको आप इस वैल्यू को याद कर लें, ये डेट याद कर लें इन्वेंशन की, और सबसे मेन ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अ कंप्यूटर हैज मेन मेमोरी ऑफ 960 किलोबाइट्स। व्हाट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स कंटेन्ड इन हिज मेमोरी? यहाँ पर ऑप्शन सी 960 मल्टीप्लाई बाय 1024 सही जवाब है। Question number 38, which of the following would not be considered as a form of secondary storage? यहाँ पर जो secondary storage नहीं है वो ऑप्शन ए है। रैम यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी मेमोरी है। इसके साथ साथ नोट कर लें, प्राइमरी मेमोरी जो है इसे वोल्टाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम और रोम
ये दोनों कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरीज में काउंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज नेम ऑफ अ वेबसाइट एड्रेस? किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे URL कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। URL क्या होता है? मिसाल के तौर पे आज ये देखें, आपके सामने हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.etest.com.pk। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, इसे हम URL कह सकते हैं और ये URL ही है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये देखें ये www है, ये वर्ल्ड वाइड वेब को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा ये जो पार्ट है etest.com.pk ये डोमेन में काउंट होता है, और ये डोमेन जो है कई पेपर्स में पूछी गई है। आपको कोई भी वेबसाइट दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा पार्ट जो है वो डोमेन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच फंक्शन कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस इन MS Excel 2016? कोई भी टेक्स्ट है उसे आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अपर केस से मुराद ये है कि आपने कोई ABC लिखी है, कोई वर्ड लिखा है जो छोटी ABC में, स्मॉल ABC में लिखा है। आप चाहते हैं कि इसके तमाम लेटर्स जो हैं ये अपर केस में आ जाएं, बड़ी ABC में आ जाएं, तो उसके लिए आप एक फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला आपके सामने अपर केस का लिखा हुआ है, ऑप्शन ए वैसे यहाँ पर सही जवाब है, लेकिन शॉर्ट डिटेल में प्रॉपर फार्मूला लिखा हुआ है। ये फार्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला लिखकर आप जैसे ही एंटर करेंगे या मुतलका सेल्स को, रोज को आप सिलेक्ट करेंगे, तो वहां पर जितनी भी ABC है, जितने भी वर्ड्स हैं, वो तमाम के तमाम अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई-टेस्ट एकेडमी ने ई-टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च की हुई है। ई-टेस्ट मोबाइल ऐप पाकिस्तान की वाहिद ऐसी मोबाइल ऐप है जिसे इंस्टॉल करने के बाद आपको किसी भी पेपर की तैयारी के लिए किसी किस्म के नोट्स या बुक्स परचेज नहीं करनी पड़ेगी। आपने सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाकर ई-टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है और किसी भी पेपर की, किसी भी इम्तिहान की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है। जैसे ही आप हमारी ई-टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 41, which function is useful when you need to display the current date and time on a worksheet? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप चाहते हैं जिस सेल में आप मौजूद हैं वहां पर मौजूदा डेट और टाइम आ जाए, तो उसके लिए आप ऑप्शन बी वाला फार्मूला लिखेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन बी वाली वैल्यूज वहां पर लिखकर एंटर करेंगे, उस सेल में जो भी मौजूदा वक्त होगा, जो भी मौजूदा डेट होगी, वो वहां पर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, Another name for a pre-programmed formula in Excel is? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी फार्मूला है उसको आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं। ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following function is used to sum the values in a range that meet criteria that you specify is called sum if? यहाँ पर sum if का जो फार्मूला है वो लगेगा। ये sum if फार्मूला के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगर आप रेंज के हिसाब से किसी वैल्यू को ऐड करना चाहें तो sum if का फार्मूला आप वहां पर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, special used to introduce slides in a presentation are known as ट्रांजिशन। ऑप्शन बी यहां पर सही जवाब है। व्यूअर्स, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को कभी यूज किया है तो आप देखेंगे कि वहां पर मुख्तलिफ मोशन इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं। ये वही मोशन इफेक्ट्स हैं जिन्हें यहां पर ट्रांजिशन का नाम दिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर व्यूअर्स आपने सिनोनिम फाइंड आउट करना है और जो भी वर्ड अंडरलाइन किया गया होगा उसका आप सिनोनिम मुतरादिफ बताएंगे। द कुरैश यूज्ड टू वर्शिप आइडल्स एंड इज नॉट बिलीव्ड इन वन गॉड। अहले कुरैश बुतों की पूजा करते थे और एक अल्लाह पर यकीन नहीं रखते थे या एक अल्लाह पर उनका ईमान नहीं था। यहाँ पर यूज टू जो है ये माजी में मुख्तलिफ अदातो अतवार के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, इसलिए इससे जो मिलता जुलता वर्ड है वो ऑप्शन ए होगा, वुड। वुड जो है ये भी माजी में मुख्तलिफ अदातो अतवार के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप रोजाना की बुनियाद पर अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं, रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म की प्रेपरेशन हमारे ई-टेस्ट फेसबुक पेज, ई-टेस्ट इंस्टाग्राम, ई-टेस्ट ट्विटर से भी करना चाहते हैं, तो आपके सामने हमारे तमाम लिंक्स का डिटेल मौजूद है। इन लिंक्स को फॉलो करें और हमारे इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे भी आप रोजाना की बुनियाद पर खुद को अप टू डेट रख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर भी आप सिनोनिम ढूंढेंगे। बी माई विटनेस ओ गॉड। यहाँ पर विटनेस जो है वो गवाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इसका जो सिनोनिम है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी का मतलब है देखने वाला, जो कुछ होता देखता है, यानी कि ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा शख्स जो हर चीज को देख रहा है, उसके लिए हम ऑप्शन बी द सीयर हु सीज एवरीथिंग हैपेंस, ये आप विटनेस के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर भी आप सिनोनिम फाइंड आउट करेंगे।
इफ दे ड्रिंक सफिशिएंट वाटर दे वुड हैव हेल्दी स्किन। अगर वो हस्बे जरूरत पानी का इस्तेमाल करते तो उनकी जिल्द जरूर सेहतमंद होती। व्यूअर्स यहाँ पर ड्रिंक जो है ये पीना के जुबर में इस्तेमाल हुआ है और इसका जो सिनोनिम है मुतरादिफ है वो ऑप्शन सी है, टू टेक लिक्विड, माया लेना, यानी कि ये पानी पीने के जुबर में ही इस्तेमाल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पर भी आप सिनोनिम ढूंढेंगे। आई वुड गो मैड इफ आई रिसीव $1 बिलियन। अगर मैं $1 बिलियन हासिल कर लेता, अगर मुझे लाखों रुपए अरबों रुपए मिल जाते तो मैं खुशी से पागल हो जाता। व्यूअर्स यहाँ पर मैड जो है ये पागलपन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, किसी का पागल होना यहाँ पे जाहिर किया गया है और इसका जो सिनोनिम है वो ऑप्शन ए बनेगा, बिसाइड्स वननेस इफ विद जॉय, बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करना। ये ऑप्शन बी जो है ये सिनोनिम होगा मैड का। ये जो सिनोनिम आपने ढूंढने हैं ये फिक्रे की मुनासबत से ढूंढने हैं। याद रखें बहुत से अल्फाज ऐसे होंगे जो कि सिनोनिम नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर आप पूरा फिक्रा देखेंगे, पूरा फिक्रा पढ़ेंगे तो उस पूरे फिक्रे को आपने उस वर्ड से मिलाना है जो इस फिक्रे में उससे मिलता जुलता होगा। इसलिए कोई भी सिनोनिम या एंटोनिम चूज करते हुए आपने फिक्रे की मुनासबत से उसे चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 49, यहां पर आप सिनोनिम ढूंढेंगे ग्रीव ऑन का। इसका जो सही सिनोनिम है, सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 50, यहां पर आप एंटोनिम ढूंढेंगे, उलट ढूंढेंगे जो अंडरलाइन वर्ड है उसका। सबका क्वेश्चन में हमने सिनोनिम ढूंढा था, यहां पर हम एंटोनिम ढूंढेंगे। इफ ऑल पीपल ऑफ पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट। अगर पाकिस्तान के तमाम लोग ईमानदार हो जाएं तो पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। यहाँ पर तरक्की का उलट आपने ढूंढना है। तरक्की का मतलब है पेशरफ, आगे बढ़ना। इसका जो उलट है वो होगा रिट्रोग्रेस। रिट्रोग्रेस का मतलब है पीछे हटना। व्यूअर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में IBS सक्खर 22 जनवरी 2023 पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। ई टेस्ट एकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में इसी तरह के लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।